हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। ये देखिए, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। हाथ में पुष्प और तीली ले लें और अपनी बुक में से जो निर्जला एकादशी है उसको पढ़ें। ये देखिए, तो कथा इस प्रकार है। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण किया जाता है। ये विधान है इसका, तो तभी इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत का प्याऊ भी लगाया जाता है। अधिक मात्रा में भोजन करना भीमसेन की बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने से मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं करता ही हूँ और दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ऐसा व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार रखना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो यदि ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार से सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला
व्रत वाले दिन प्रातः भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें, हे भगवान आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जल व्रत रहकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूँगा और आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना और मेरे सभी पाप नष्ट कर देना। तो राधे राधे दोस्तों, यहीं तक थी मेरी वीडियो। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। राधे राधे।